गुड आफ्टरनून गाइज। मैं मोहम्मद नौशाद, आपका होस्ट एंड दोस्त, सेफ्टी ट्रेनर एंड डायनामिक सेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट। सो आज आपके सामने मैं एक नए वीडियो के साथ हूँ और वो वीडियो है फायर स्प्रिंकल्स और फायर सेपरेशन। स्प्रिंकल्स और सेपरेशंस। सो ये काफ़ी दिनों से बच्चे डिमांड कर रहे थे और ये कह रहे थे कि फायर स्प्रिंकल्स पर वीडियो बने। तो बस एक कोशिश है आपके सामने और उम्मीद है कि इस वीडियो के साथ आप अपने आप को ट्रेन करेंगे, सीखेंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तभी फ़ायदा होगा। इसका मतलब है कि आप लाइक करें और शेयर करें इस वीडियो को, तभी आपके साथ साथ दूसरे भी बेनिफिट में इसका उनको बेनिफिट मिले। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ फायर स्प्रिंकल सिस्टम? Sprinkler system consists of a water supply and one of a more sprinkler installation. Each installation consists of a set of installation control valves and a pipe fitted with the sprinklers heads. So basically sprinklers से जो सिस्टम है, फायर स्प्रिंकलर सिस्टम है, एक वाटर सप्लाई है और ये अर्ली स्टेज ऑफ फायर में काम आता है। एंड इसका इंस्टॉलेशन बिल्डिंग्स या फिर वेयर हाउस, गैरेज या मैन्युफैक्चर यूनिट, जहाँ भी पॉसिबिलिटी है फायर का, वहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं। ओके। और इसमें जो पाइपिंग सिस्टम से ये इंडिविजुअल पाइपिंग सिस्टम से ये इंस्टॉल होता है और द स्प्रिंकल हेड्स आर फिटेड एट स्पेसिफाइड लोकेशन एट द रूफ और सीलिंग and where necessary between racks, below shelves, inside ovens or the stoves or below the obstructions. So sprinkles generally over the head, it means ceiling में, roof में फिट होता है, इंस्टॉलेशन होता है। हाउएवर ये और भी जगह मैंने देखा है यूनिट्स में, जैसे रैक हो गया या बिलो द शेल्फ्स हो गया या फिर ओवन्स हो गया, स्टोव्स या फिर जो भी फर्नेसेस उसके ऊपर। तो इस तरह का स्प्रिंकल सिस्टम इसके यूज़ किए जाते हैं। स्प्रिंकल्स हैज़ 3 फंक्शन टू परफॉर्म इट। स्प्रिंकल्स के 3 मेजर फंक्शन है। फर्स्ट, ये हीट को सेंस करता है। सेकेंड, ये अलार्म साउंड बजाता है। और थर्ड, वाटर को सप्रेस करता है, स्प्रे करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है ताकि फायर को एक्सटिंग्विश किया जा सके। ईच फंक्शन इज परफॉर्म सेपरेटली एंड वन इज डिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। तो ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में अगर स्प्रिंकल्स लगा हुआ है और एक जगह हीट मिलता है और वो अलार्म करता है, वाटर स्प्रे करता है, तो उसके साथ साथ जो फिटिंग्स अदर स्प्रिंकल्स है वो भी करने लेंगे, नहीं। ये इंडिविजुअल इसका फंक्शंस काम करता है, जैसे कि ये बर्निंग स्प्रिंग्स यहाँ पर देख रहे होंगे और फायर होता है और स्प्रिंकलर अपना काम करता है। ओके, हम बात करें टाइप्स ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम की, कितने तरह का फायर स्प्रिंकल्स होते हैं। सो देयर आर 4 मेजर क्लासिफिकेशन ऑफ स्प्रिंकल सिस्टम। सो मेजरली इसके 4 क्लासेस हैं और ये 4 तरीके का है। तो देख लेते हैं वो कौन है। सबसे पहला हम बात करेंगे वेट पाइप सिस्टम, वेट पाइप फायर स्प्रिंकल सिस्टम। सो वेट समझ में आ गया होगा, वेट मतलब गीला। सो इन दिस type of sprinkles, water available all the time in the piping system. When sprinkle set breaks, then the water supply automatically comes out. तो वेट पाइपिंग सिस्टम में होता है क्या है कि जो वाटर सप्लाई है वो हमेशा अवेलेबल होता है और जैसे ही स्प्रिंकल्स सेंस करता है हीट को और उसका जो हेड है, जिसको आप अगर देख रहे हो इधर तो ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये बल्ब जैसा दिख रहा होगा, कलर इसमें है, अलग अलग कलर अलग अलग टेम्परेचर्स को इंडिकेट करता है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे ये ब्रेक करता है उसके अंदर वाटर ऑटोमेटिकली स्प्रे होता है और बाहर आता है। सो जैसे यहाँ पर एक डायग्राम के हिसाब से आप समझ सकते हो कि ये जो दिख रहा है आपको, ये सारे स्प्रिंकल हेड हैं जो इंडिविजुअल पाइपिंग सिस्टम से काम कर रहे हैं और ये जो ब्लू लाइन दिख रहा होगा वाटर प्रेशर्स है और इसीलिए इसको हम वेट पाइप फायर स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। जैसे ये जो हेड है फायर स्प्रिंकल्स का, वो सेंस करेगा, हीट के साथ ब्रेक करेगा और उसके बाद फिर ये वाटर जो प्रेशर है ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश करने लगेगा फायर को। सेकंड जो हम बात करेंगे ड्राई पाइप सिस्टम की। इन दिस टाइप्स ऑफ स्प्रिंकल्स वाटर डज नॉट अवेलेबल इन द पाइपिंग सिस्टम बिकॉज वाटर सप्रेस्ड बाय द नाइट्रोजन गैस और एयर इन द वाटर पाइप। When sprinkler head break, then the fire first nitrogen gas or comes out, then the water comes out later on. It is used a cold place or country. So second type जो हम बात करें ड्राई पाइप सिस्टम की, ये मेजरली यूज़ होता है ऐसी जगह पर जहाँ पर ठंडा एरिया हो और वहाँ पर चाहे वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज हो, ठंडा एरिया हो, ठंडा स्टेट्स कंट्रीज हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अगर वो वेट पाइपिंग सिस्टम हम यूज़ करें तो फिर क्या होगा कि जो उसकी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वाटर उसमें जम जाएंगे, आइस बन जाएगा जो कि काम नहीं करेगा। इसलिए इसमें क्या होता है कि जो पाइपिंग सिस्टम है उसमें नाइट्रोजन गैस या एयर प्रेशर से हम लोग क्या कहते हैं वाटर को सप्रेस करके रखते हैं और जैसे ही इसका जो हेड है स्प्रिंकल का, वो हीट की वजह से
जैसे ही इसको ब्रेक करता है सेंस होने के बाद, वैसे फर्स्ट नाइट्रोजन गैस या एयर बाहर ब्लो करता है, बाहर आता है, निकलता है, उसके बाद फिर वाटर सप्लाई स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड ड्राई पाइप सिस्टम। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो एयर है, एयर प्रेशर दिख रहा होगा येलो कलर का। तो ये फायर स्प्रिंकलर्स हेड के साथ साथ जो पाइपिंग सिस्टम है येलो प्रेशर से, और यहाँ पे जो ब्लू दिख रहा है ये वाटर प्रेशर है। तो जैसे ही ये हेड ब्रेक करता है, उसी तरह से ये सबसे पहले यहाँ से जिसके अंदर जो फिल्ड है एयर प्रेशर या नाइट्रोजन गैस को बाहर निकलता है, उसके साथ साथ फॉलो करते हुए वाटर प्रेशर भी साथ में आता है। इस तरह से ये वर्क करता है। तो स्पेशली ये ठंडे एरिया, ठंडे कंट्रीज में यूज किया जाता है। अब बात कर ले थर्ड टाइप ऑफ fire sprinkles, that is pre-activated systems. It is combination of wet and dry sprinkle system. Pre-active actions for fire sprinkler system are filled with the air and water. It is allowed to pass through the when the smoke alarm or the on detectors goes off. तो ये pre-activated है और ये combinations है wet का and dry fire sprinklers का। Okay, so यहाँ दिख रहा होगा pre-activated systems, इसमें water and air दोनों ही एक साथ काम करते हैं। फोर्थ जो फायर स्प्रिंकलर्स है वो डेल्यूज स्प्रिंकल सिस्टम्स हैं, और ये वहाँ यूज़ किया था जहाँ पर ज़्यादा पॉसिबिलिटी है किसी फायर का होने का, किसी इक्विपमेंट में या किसी डिवाइसेस में, तो वहाँ पर ये डेल्यूज स्प्रिंकल सिस्टम यूज़ किया जाता है। तो स्पेशल फिक्स पाइपिंग सिस्टम कनेक्टेड टू द reliable sources of the fire protection water supply and are equipped with the water spray nozzles or specific water discharge and the distribution water। तो एक्चुअली होता क्या है कि जो भी डिवाइसेस हैं या फिर जो भी इक्विपमेंट जहाँ फायर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि हम बात कर लें ट्रांसफार्मर की बात कर लें या फिर डीजल जनरेटर की बात कर लें, उसके चारों तरफ पाइपिंग सिस्टम का एक नेटवर्क बना होता है और सब में स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं। और जैसे ही ये सेंस करता है, हीट को महसूस करता है, और ये ऑटोमेटिकली ये स्टार्ट हो जाता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, नेमली हाई वेलोसिटी वाटर सप्लाई सिस्टम एंड मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम। ये दो तरह का डेल्यूज स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम की अगर बात करें तो इसका मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड है दोनों। सो फ्लैश पॉइंट ऑफ 65 डिग्री सेल्सियस 150 डिग्री फ़ारेनहीट और हायर। तो जो फायर जहाँ पर पॉसिबिलिटी है 65 डिग्री होने का चांसेस है या उससे ज़्यादा, या फिर 150 डिग्री से ज़्यादा होने के चांसेस है, तो वहाँ पर हाई वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम लगाते हैं। और अगर हम मुझे मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे की बात करें तो लेस देन 65 डिग्री सेल्सियस। तो अगर जहाँ पर जो टेम्परेचर है फायर का, जो सेल्सियस होगा, हीट का टेम्परेचर जो होगा फायर होने के बाद, जब फायर होगा तो हीट का जो टेम्परेचर होगा वो 65 डिग्री सेल्सियस से लेस होगा, तो हम मीडियम वेलोसिटी वाटर स्प्रे सिस्टम, डेल्यूज वाटर स्प्रे सिस्टम हम लगाते हैं। अब बात करें जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये एक आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है और उसके चारों तरफ एक नेटवर्क बनाया गया है, और सब में पाइपिंग सिस्टम के थ्रू फायर स्प्रिंकलर्स को इंस्टॉल किया गया है। और जैसे ही फायर होता है, देख रहे हो यहाँ पर आप स्प्रे लाइन है, स्प्रे नोजल सब में लगे हुए हैं, यहाँ पर डेल्यूज बल्ब है। तो जैसे ही फायर होता है तो फिर ये काम करता है, इस तरह से ये काम करता है। जितने भी स्प्रे नोजल्स हैं वहाँ से वाटर स्प्रे स्टार्ट हो जाता है चारों तरफ से। तो ये जहाँ पर फायर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं वहाँ पर डेल्यूज फायर स्प्रिंकलर्स हम यूज़ करते हैं। आगे बात करें अलार्म्स ऑन स्प्रिंकलर सिस्टम्स। चूँकि स्प्रिंकलर सिस्टम 3 काम कर रहे हैं, एक तो हीट को सेंस कर रहे हैं, दूसरा अलार्म कर रहे हैं, और थर्ड वाटर स्प्रे कर रहे हैं। तो हम अभी बात करेंगे अलार्म्स ऑन स्प्रिंकलर सिस्टम। सो एवरी स्प्रिंकलर सिस्टम शुड हैव एन अलार्म दैट साउंड्स व्हेन वाटर फ्लोज थ्रू द सिस्टम। तो आपने फिल्मों में देखा होगा, या अगर आप सेफ्टी प्रोफेशनल तो आपने रियल में इसका मॉड्यूल किया होगा। तो जैसे ही वाटर स्प्रिंकलर्स स्प्रे होता है साथ साथ अलार्म भी बजता है। तो स्प्रिंकलर्स हेड्स ऑपरेटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ दिख रहा है एक डायग्राम, पिक्चर्स दिख रहा है स्प्रिंकलर्स हेड्स का, जिसको फायर स्प्रिंकलर्स कहते हैं। सो डिफ्लेक्टर्स है, यहाँ पर फ्लेयर आर्म्स है, लीवर आर्म्स है, वॉल्व कैप है, रिलीज मैकेनिज्म है, फ्लेक्सिबल लिंक्स है। अलग अलग तरह का डिज़ाइन का वैरायटी ऑफ स्प्रिंकलर्स हमारे मार्केट में अवेलेबल है, तो आप बहुत सारे आपने भी देखे होंगे। सो स्प्रिंकलर्स के जो डिज़ाइन है वो बेस है उन पर कि हम उसे कहाँ पोजीशन दे रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं। तो टाइप बेस्ड ऑन द पोजीशंस स्प्रिंकलर्स के देखिए आप, यहाँ पर है एक पेंडेंट टाइप है, एक अप रो है। तो इस तरह का अलग अलग डिज़ाइन का स्प्रिंकलर्स मार्केट में है। तो स्प्रिंकलर्स डिज़ाइंस यहाँ पर दिख रहा होगा, पेंडेंट जो नीचे लटका हुआ है, ये साइड वॉल के लिए यूज़ किया जाता है, ये अपराइट पोजीशन में है। तो एक पेंडेंट जो नीचे लटका हुआ, तो स्प्रे वाटर यहाँ स्प्रे होता है, और फिर यहाँ से ये जो आपका दिख रहा होगा इसका यहाँ पर आप दिख रहा है ना, यस डिफ्लेक्टर्स। सो इस डिफ्लेक्टर से वाटर स्प्रे होता है। साइड यहाँ पर भी वही है, साइड वॉल लगाते हैं। अगर इसको सीलिंग ना लगाकर साइड वॉल में लगाएंगे तो इस तरह से काम करता है। अगर
अब इसे अब मैसेज अगर लगा रहे हैं आप राइट पोजीशन में रखना है, हमें फ्रॉग जैसा एक वाटर सप्लाई चाहिए तो फिर हम राइट पोजीशन लगाते हैं। आगे बात करते हैं। सो ये आपको दिख रहा होगा स्प्रिंकल्स कंप्लीट एक पिक्चर होगा, इसमें आपको इसके कंपोनेंट्स में समझा देता हूँ। सबसे पहले गाइस आपको समझना पड़ेगा ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर ग्लास बल्ब, इसके कलर अलग अलग होते हैं और ये अलग अलग कलर्स ऐसा नहीं अपने मन से, ये कलर इंडिकेट करते हैं टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर्स वाले ये फायर स्प्रिंकल्स हैं और कितने टेम्परेचर फायर पर ये यूज़ होगा, ये इसके इंडिकेशन है। सो अगर ये जो ग्लासेस है यहाँ पर ग्लास बल्ब है ये रेड कलर का है, सो 57 to 77 डिग्री ऑर्डिनरी 77 सेल्सियस डिग्री ये यूज़ होता है और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है। उसी तरह से अगर ये जो ग्लास बल्ब है यहाँ पर अगर कलर येलो होगा या ग्रीन होगा 79 से लेकर 107 सेल्सियस डिग्री यूज़ किया जाता है वहाँ पर जहाँ फायर का इतना टेम्परेचर होने की पॉसिबिलिटी हो, तो इसको इंटरमीडिएट टेम्परेचर कहते हैं। अगर हम हाई टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ ब्लू होगा 121 to 149 डिग्री सेल्सियस होगा यहाँ पर। उसके बाद अगर वो पर्पल होगा तो 163 से 191 डिग्री सेल्सियस होगा, जिसमें एक्स्ट्रा हाई टेम्परेचर की बात करते हैं, वहाँ पर ये यूज़ किया जाता है। और अगर ब्लैक यहाँ पर है तो देख रहे होगा आपको 204 से लेकर 246 डिग्री सेल्सियस वेरी एक्स्ट्रा हाई, फिर 260 से 302 से अल्ट्रा हाई एंड 343 डिग्री सेल्सियस अल्ट्रा हाई, उससे एबव होगा जो अल्ट्रा हाई। सो इस तरह से इसको डिसाइड किया जाता है कि इसके जो कलर कोडिंग है बल्ब के वो बताते हैं कितना डिग्री सेल्सियस में यूज़ किया जाएगा। सो ये ऊपर जो दिख रहा है थ्रेड है जहाँ पर हम इससे पाइपिंग सिस्टम में इसे फिट किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। ये इसका प्लग है, ग्लास बल्ब है, फ्रेम है, यही ब्रेक करता है हीट होने के बाद। फिर इसके बाद ये जो दिख रहा है यहाँ से पाइपिंग सिस्टम से जो पानी प्लग में आया हुआ वो फिर वापस यहाँ से आता है डिफ्लेक्टर तक पहुँचता है, डिफ्लेक्टर फिर इसको बाहर फ्लो कर देता है। तो ग्लास बल्ब साइज 5 mm फॉर द स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स एंड 3 mm फॉर क्विक रिस्पॉन्स, इसका अलग अलग साइज से है। ओके, सो थ्रेड टाइप्स, सो 1.5 इंच to 1 NPT थ्रेड्स होंगे एंड कॉमन फिनिशेस ब्रोंज के हो सकते हैं, ब्रशेस के हो सकते हैं, क्रोम्स होते हैं, वाइट कोटेड भी हो सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइंस के मार्केट में अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए मिलेंगे। उसी जिसकी बात मैंने कलर कोडिंग की इससे पहले उसी को यहाँ अलग से समझाया गया है। तो टेम्परेचर्स एंड आइडेंटिफिकेशंस कलर्स ऑफ द स्प्रिंकल्स, सो ऑपरेटिंग टेम्परेचर सेल्सियस आइडेंटिफिकेशन कलर्स, अगर 57 डिग्री सेल्सियस है वो ऑरेंज वो होगा, अगर 68 है तो वो रेड में होगा, 79 है तो येलो होगा, 93 होगा तो ग्रीन होगा, 141 ब्लू होगा, 182 तो मॉव होगा, 227 से लेकर 288 ब्लैक होगा। और इसको आसानी से इससे पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको समझाया, इसमें एक आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों दिया गया है, तो आसानी से समझा जा सकता है कि इसके ग्लासेस के जो कलर हैं वो क्यों ऐसे हैं। अब बात करते हैं लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ द स्प्रिंकलर्स। सो इसको गाइडलाइन अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, कोड्स हैं जो इसकी गाइडलाइन दिए गए, बट ज़्यादातर कंट्रीज़ में NFPA को फॉलो किया जाता है। सो NFPA नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशंस। सो नेशनल फायर प्रिवेंशन एसोसिएशन जो कोड 13 है वो स्प्रिंकलर स्टैंडर्ड्स को बताती है। तो देखें क्या बताती है, इसके लोकेशन के बारे में जान लो। Spacing depends on the class of the hazard of the frequency and the type of selling construction. So इसके क्लास या फिर इसके जो हाई या अल्ट्रा हाई है, हाई हैज़ार्ड्स हो सकते हैं, मीडियम हो सकता है, इंटरमीडिएट्स हो सकता है, लो हो सकता है, उसके हिसाब से। तो लाइट हैज़ार्ड्स के लिए 15 जो हम बात करेंगे 15 फीट मैक्सिमम बिटवीन स्प्रिंकल्स। तो एक स्प्रिंकल से दूसरे स्प्रिंकल्स की जो बीच की दूरी होगी 15 फीट होगी, तो वो लाइट हैज़ार्ड्स हम यूज़ करते हैं। अगर ऑर्डिनरी हैज़ार्ड्स है तो 12 से 15 फीट की एक स्प्रिंकल से दूसरे स्प्रिंकल्स की दूरी होगी, एंड एक्स्ट्रा हैज़ार्ड्स होगा तो 12 फीट एक स्प्रिंकल से दूसरे स्प्रिंकल्स की बीच की दूरी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर डिटेल्स में, तो लोकेशन एंड स्पेसिंग ऑफ द स्प्रिंकल्स मस्ट बी आल्सो बी स्पेस्ड। लाइट हैज़ार्ड ऑक्यूपेंसी फ्लोर एरिया स्प्रिंकल मैक्सिमम ऑफ 130 to 200 स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सीलिंग। तो ये लाइट हैज़ार्ड्स में हम यूज़ करते हैं जो फ्लोर है और जो उसके एरिया का स्क्वायर फीट है, कितने एरिया को ये कवर करता है, तो 130 से 200 स्क्वायर फीट को ये कवर करता है। ओके, इसका ऑर्डिनरी हैज़ार्ड ऑक्यूपेंसी की बात कर लें तो मैक्सिमम एरिया पर स्प्रिंकल्स 100 to 130 स्क्वायर फीट डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ स्पेस ये कवर करता है। एंड एक्स्ट्रा हैज़ार्ड ऑक्यूपेंसी 90 स्क्वायर फीट स्प्रिंकल मैक्सिमम, ये इसका एरिया कवर करता है स्प्रिंकल्स। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया होगा। स्प्रिंकल्स काफ़ी ज़रूरी है, स्पेशली
मैन्युफैक्चर यूनिट्स के लिए, होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, ऑफिसेस के लिए, कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए, सेक्टर्स के लिए, तो बिल्डिंग्स के लिए, ऐसे जगह मॉल्स के लिए यूज़ किया जाता है इसे। और इसको जो फायर फाइटर्स होते हैं उन्हें समझना ज़रूरी है। तो मैंने एक कोशिश की आपके सामने इसके बारे में बताने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया इस वीडियो को तो आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो